नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ही शानदार वीडियो। यहाँ पर आज आप पढ़ेंगे कि जो हमारे आर्टिकल हैं होते हैं उनके विषय में संपूर्ण जानकारी लेंगे आज से। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले पता होना चाहिए आर्टिकल का मतलब क्या होता है। तो आर्टिकल का मतलब होता है अग्रपद या उपपद। अग्रपद का मतलब ये होता है कि किसी भी नाउन से पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाए तो उसका सही उच्चारण होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक धड़ जगह ही इज अ डॉक्टर, कि वह एक डॉक्टर है, कि एक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक को दर्शाने के लिए बहुत सी वस्तुएं होती हैं। जैसे मान लीजिए ए है या एन है या दा है, तो इनमें से किसका प्रयोग करना है। यानी प्रयोग तो हम सभी का कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सही प्रयोग है वो कौन सा करना है। तो आप देखिए, तो आर्टिकल होते हैं हमारे दो। नंबर एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, नंबर दो डेफिनिट आर्टिकल। तो जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल भी दो प्रकार का होता है, जिसमें आते हैं ए और एन। और जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल दिया गया है वो है दा। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे ए और एन का प्रयोग। जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल में आएंगे दो, तो ए एन का प्रयोग आज ही पढ़ेंगे हम। तो देखिए कि ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे हम। जिन सिंगुलर नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। यानी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का नाउन का मतलब ये है कि जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। तो देखिए, जैसे लिखा है कौन, ए का प्रयोग आज हम पढ़ रहे हैं इधर से, और इधर हम पढ़ेंगे एन का प्रयोग। तो देखिए, ए का प्रयोग कहाँ करेंगे हम और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले नाउन से पूर्व ए का प्रयोग करते हैं। अब कॉन्सोनेंट वॉवेल तो आपको पता होगा कि हमारे जो वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवेल दिए गए हैं। अब जो बताया जा रहा है कि कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले, यानी कि इनको छोड़कर ये हमारे वॉवेल हैं। अब 26 अक्षरों में ये 5 अक्षरों को छोड़कर जितने भी अक्षर बचते हैं, मान लीजिए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, इस तरह से लेटर करके यहाँ पे देखिए ई छोड़ दिया गया, यहाँ पर आई छोड़ दिया गया, ये हमारे वॉवेल हैं। यानी कि जो हमारे कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले नाउन से पूर्व ए का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है ही इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर किससे प्रारंभ हो रहा है, डी से, और डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले नाउन से पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अगला है दैट इज ए बॉय, दैट इज अ बुक लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। एक ही किताब है, गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर किताब से पहले क्या लगाना चाहिए। तो बी से प्रारंभ हो रहा है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का ही प्रयोग करेंगे। अब चलिए हम चलते हैं इधर एन की तरफ। तो जो हमारा एन है, एन जस्ट ए की तरह ही प्रयोग करते हैं। वॉवेल से प्रारंभ होने वाले नाउन से पूर्व एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बताया था कि अगर कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वॉवेल से प्रारंभ हो रहा है, वॉवेल से, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम एन ऑफिसर, कि मैं एक अधिकारी हूँ, मैं एक अधिकारी हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए अधिकारी की जो मीनिंग है ऑफिसर, ऑफिसर, यहाँ पर जो हमारा पहला अक्षर है वो है ओ, और ओ हमारा एक वॉवेल होता है। और वॉवेल से प्रारंभ होने वाले नाउन से पहले हम एन का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमारा ये वाक्य गलत हो जाएगा। अगला है दिस इज एन इंक, तो इंक का जो प्रथम लेटर है, तो यहाँ पर आई से प्रारंभ हो रहा है, तो आई भी एक हमारा वॉवेल होता है, और वॉवेल से पूर्व हम एन का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमारे ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वॉवेल से प्रारंभ हो रहा है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन इन सबके बावजूद कहीं कहीं पर दिक्कत होती है, वो भी दिक्कत आपकी खत्म होने वाली है। जैसे मान लीजिए लिखा है देयर इज अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देखिए यू से प्रारंभ हो रहा है, एक यू एक वॉवेल है, अपना वॉवेल है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ए का प्रयोग कर दिया है। वो देखिए किस लिए किया गया है। तो यूनिवर्सिटी जब हम उच्चारण करेंगे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जो दिया गया है, तो उच्चारण करते समय यू को पढ़ेंगे हम तो या की आवाज़ निकल रही, और या हिंदी में हमारा एक
व्यंजन होता है और व्यंजन से पूर्व कभी भी एन का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि हमारा अंग्रेजी भाषा में भी स्वर होना चाहिए और हिंदी भाषा में भी स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर यू इंग्लिश में तो है, लेकिन जो हिंदी भाषा है वहाँ पर या निकल रहा है, तो या कोई स्वर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। ही वॉज ए यूनिक मैन, यूनिक मैन अद्वितीय आदमी, यानी यहाँ भी देख लीजिए यूनिक, ये तो हमारा एक व्यंजन है या, और यहाँ पर दिया गया है वॉवेल यू, अब यहाँ पर वॉवेल यहाँ पर व्यंजन, सही हमारा वाक्य हो ही नहीं सकता कभी भी, इसलिए हम यहाँ पर भी ए का ही प्रयोग करेंगे। अब इधर आ जाइए, राकेश इज एन ऑनरेबल मैन, अब यहाँ पर देख लीजिए ऑनरेबल, यहाँ पर एक साइलेंट है तो हम पढ़ेंगे ऑनरेबल, ऑनरेबल। जब भी इस तरह से आपको वाक्य मिल रहा है कि ऑनरेबल मैन या आवर, तो एच साइलेंट रहता है, यानी हमेशा एक बात याद रखना, अगर ओ से पहले एच दिया जा रहा है तो एच हमेशा साइलेंट रहेगा। जैसे हमें आवर पढ़ना है HOUR, तो ओ से पहले एच आ रहा है ना, तो एच को हम साइलेंट कर देंगे और जो हमारा आगे जो ओ है यहाँ से हम उच्चारण करेंगे, तो ऑनरेबल पढ़ेंगे इसको हम, ऑनरेबल। तो ऑनरेबल का देखिए ओ से प्रारंभ हो रहा है, किससे प्रारंभ हो रहा है, ओ से, तो जब हम उच्चारण करें ओ से आ रहा है, और वो हमारा क्या होता है, एक स्वर होता है ना, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा MLA, MLA, तो यहाँ पर देखिए एम का जब उच्चारण करें एम, तो ए निकल रहा है, ए हमारा एक स्वर होता है और स्वर से पूर्व हम हमेशा एन का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमारा एक और वर्ड है एन आवर, जब भी आपको आवर मिलता है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है हमारा एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को जब हम पढ़ेंगे तो ओ ऑनेस्ट, तो ओ आ रहा है तो ओ से पहले एन का प्रयोग। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि ए और एन में घबराना नहीं है देखकर, बस जो आपको दो नियम बताए जा रहे हैं बिल्कुल साधारण भाषा में बताए गए हैं आपको, इन्हीं दो नियम से आप कोई भी वाक्य हो ए एन का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो आप तुरंत कर सकते हैं, घबराना नहीं है किसी को भी। तो हमारा जो अगला आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल, इस विषय पर हम कल बात करने वाले हैं, इसे विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा जिस तरह से इसे बताया गया है। तो दा के लिए बहुत से नियम लिखाए जाएंगे आपको। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।